इस वीडियो में हम एक ऐसे आर्गुमेंट की चर्चा करने वाले हैं जो अगर सही है तो वो हमेशा के लिए वेज और नॉन वेज की डिबेट को खत्म कर देगा और नॉन वेज खाना जीत जाएगा। इस वीडियो में हम अपने खाने के बारे में बहुत ही चौंका देने वाले फैक्ट जानने वाले हैं, पर पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। आचार्य प्रसाद ने वीगनिज्म पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पर ऑब्वियसली सभी लोगों को वो बात ठीक नहीं लगती और कई लोग उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक वीडियो की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं जो आचार्य प्रसाद को टारगेट करते हुए ये क्लेम करता है कि मांस खाने में पौधे खाने से कम जानवर मरते हैं और उसमें कम हिंसा होती है। वेजिटेरियन फूड खाना ज्यादा क्रूअल है और मीट ईटिंग कम क्रूअल है इन मैनी केसेस। सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है और अगर ये बात सच है तब तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि वीगनिज्म के और मांस नहीं खाने के, शाकाहार के पीछे का लॉजिक क्या है? वो ये कि आपको जानवरों के साथ में हिंसा नहीं करना है। वीगनिज्म के अनुसार जहां जहां आपको जानवरों से लिए जाने वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है वहां आपको नहीं करना चाहिए। उसके अनुसार आप इन प्रोडक्ट्स के बिना भी एक अच्छा जीवन जी सकते हो, तो आपको इन प्रोडक्ट्स को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि इससे जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उन पर क्रूरता होती है, मारा जाता है, जो कि सही नहीं है। पर अगर ये साबित हो जाए कि जानवरों को मारने में ही कम हिंसा हो रही है तब तो मारना ज़्यादा ठीक हुआ ना। आइए देखते हैं। शुरुआत होती है इस आर्ग्यूमेंट से कि भाई खेती में भी तो जानवर मरते हैं। इसका जवाब तो आचार्य प्रसाद ने खुद भी दिया है। 20 किलो अन्न उगाने में आपने कितने जीव मार दिए? 1 किलो अन्न मैंने खाया था, मैं शाकाहारी हूं, तो 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे। 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे और आपने 1 किलो मांस खाया। 1 किलो मांस के लिए 20 किलो अन्न चाहिए, तो आपने कितने जीव मार दिए? 200। आपने 200 जीव मार दिए। और एक वो जिसको मारा है, और वो जो बकरा मारा वो अलग। और ये बात सच है। रिसर्च कहती है कि 1 किलो मुर्गे के मांस के लिए लगभग 3 किलो फीड, 1 किलो मटन के लिए 15 किलो फीड और 1 किलो बीफ के लिए 25 किलो फीड तक लगती है। मतलब अगर आप मांस खा रहे हो तो आपके कारण ज्यादा जानवर मर रहे हैं, इतना ठीक है। लेकिन इसमें हमने केवल जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात की है और यहीं से ये वीडियो शुरू होता है। आप अपने फॉलोअर्स से कहो ना कि समुंदर से मछलियों को पकड़ करके खाओ, क्योंकि समुंदर में तो वो नेचुरल तरीके से जिंदा रहती हैं, उनको कोई फोर्सफुली पैदा भी नहीं करता है, उनको कोई जबरदस्ती खिलाता भी नहीं है। तो अगर हम समुंदर की मछलियों पर डिपेंड हो जाएं तो ये तो सबसे कम हिंसक काम होगा, क्योंकि अगर हम समुद्र की मछलियों को पकड़ते हैं तो हमने 1 kg मीट के लिए 10, 20, 30 जाने नहीं ली, बल्कि अच्छी खासी मीट की क्वांटिटी हमको मिलेगी एक मछली से और उसके बदले सिर्फ एक ही जान जाएगी। आर्ग्यूमेंट ये है कि शाकाहारी होने के बजाय हमें मछली खाना चाहिए क्योंकि उसमें कम हिंसा है। इस बात से एक्चुअली पता चलता है कि हम अपने भोजन की सच्चाई से कितना दूर हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्लेट पर जो खाना आ रहा है उसके लिए क्या क्या होता है। क्या लगता है आपको, दुनिया भर में खेती के कारण कितने जानवर मर रहे होंगे? ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कैसे पता लगाओगे? पर फिर भी 2018 में पब्लिश्ड एक पेपर में वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने की कोशिश की। बहुत सारी पुरानी रिसर्च और एस्टिमेट्स को खंगालकर उन्हें एक नंबर मिला, 7.3 बिलियन एनिमल्स। और ये नंबर सिर्फ यूएसए का है। 7 अरब से ज़्यादा जानवर यूएस में केवल खेती के लिए मारे जाते हैं, जो इंसानों के लिए होती है। और इसमें सब शामिल है, खेतों में मरने वाले चूहे, पेस्टिसाइड्स के कारण मरने वाले पक्षी, फर्टिलाइजर्स जब बहकर नदियों में जाते हैं तो उन फर्टिलाइजर्स के कारण मरने वाली मछलियाँ और जहरीले पेस्टिसाइड से इन्फेक्टेड कीड़ों को खाकर मरने वाले मेंढक और छिपकलियाँ, सब आ गया इसमें। इस पेपर के ऑथर्स खुद बोलते हैं कि ये नंबर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और इसको बहुत कम करने की ज़रूरत है। 7 अरब जानवर नहीं मरते खेती के लिए। सोच के देखो, जब एक हार्वेस्ट धरती को हिलाता हुआ आगे बढ़ता है तो चूहे वहीं बैठकर मौत का इंतजार तो करेंगे नहीं। तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और सच नहीं है। फिर भी मान लेते हैं कि 7 अरब जानवर मरते हैं, मान लिया। अब आपको पता है केवल यूएसए में ही कितने जमीन पर रहने वाले जानवर, लैंड एनिमल्स, हर साल मारे जाते हैं? 9.5 बिलियन से भी ज़्यादा। और ये सीधे सीधे मारे गए जानवर हैं। अभी हमने उन जानवरों की तो बात ही नहीं की है जो उस खेती में मरते हैं जो जानवरों को खिलाई जाती है, राइट? अभी हमने डिस्कस किया कि 1 किलो मुर्गे के मांस के लिए 3 किलो से ज़्यादा फीड उगाना पड़ती है, उसकी तो बात ही नहीं की है। तब भी 9.5 बिलियन से ज़्यादा जानवर मर रहे हैं। इस तरह से देखने पर साफ हो जाता है कि प्लांट्स खाने में कम हिंसा है। अब बात करते हैं समुद्री जीवों की। क्या लगता है आपको, दुनिया में कितनी मछलियां हर साल मर रही होंगी? इसका जवाब है 2 ट्रिलियन, यानी 2000 अरब। हम बात कर रहे हैं 7 अरब, 9 अरब, लेकिन मछलियों की संख्या तो हजारों अरब में है। इन 2000 मछलियों को मारकर दुनिया में हर साल 218 मिलियन टन मांस प्रोड्यूस होता है।
और पूरी दुनिया में जमीन पर रहने वाले 80 अरब जानवर हर साल मारे जाते हैं, जिनसे 355 मिलियन टन मांस प्रोड्यूस होता है। तो जैसा ये भाई साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को समुद्री जीवों के मांस पर निर्भर हो जाना चाहिए, अगर हम समुद्र की मछलियों पर डिपेंड हो जाएं तो ये तो सबसे कम हिंसक काम होगा। उसके लिए 3200 अरब से भी ज्यादा समुद्री जानवर हर साल मरेंगे। किस एंगल से यहाँ पे कम हिंसा हो रही है, मतलब कि किस एंगल से? और अभी भी ये आर्ग्यूमेंट पूरा नहीं हुआ है। आपको पता है दुनिया में जितनी भी मछलियां खाई जाती है उनमें से आधी से ज्यादा समुद्र से नहीं पकड़ी जाती। जिस तरह हम मुर्गे और बकरियों को फीड खिलाकर बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह मछलियों को भी सीमेंट के टैंक्स में रखकर बड़ा किया जाता है। एक समय था आज से 60 साल पहले जब दुनिया की अधिकतर मछलियां समुद्र से पकड़ी जाती थी, पर आज ऐसा नहीं है। मछलियों को फीड खिलाकर बड़ा करने की इस प्रोसेस को एक्वा कल्चर या एक्वा फार्मिंग बोलते हैं। ऑन एवरेज एक मछली को खाना खिलाकर बड़ा करने के लिए 1200 से 1500 ग्राम फीड लगती है, यानी 1.2 से 1.5 किलोग्राम फीड। तो अगर कम हिंसा की बात करें तो पौधे खाने में मछली खाने से कम हिंसा है, क्योंकि 1 किलो पौधे खाने पर अगर आप 10 जीवों को मार रहे हो तो 1 किलो मछली का मांस खाने पर आप एक तरफ 12 से 15 जीवों को मार रहे हो और दूसरी तरफ उस मछली को जिंदगी भर एक छोटे से पिंजरे में गंदी सी जगह में टॉर्चर कर रहे हो और फिर उसको मार रहे हो। दुनिया में खाई जाने वाली हर 10 में से लगभग 6 मछलियां एक्वाकल्चर इसी तरह से फीड खिलाकर बड़ी की गई होती हैं। यहाँ पर भी सीधे सीधे मछलियां खाने में ज्यादा हिंसा हो रही है शाकाहारी भोजन की तुलना में। और ऑप्शंस दूं जो वेजिटेरियन आइटम से बेटर हैं, कम हिंसक हैं? पहला वाला ऑप्शन ही नहीं था, पर दे दो और दे दो। जंगल में जाके शिकार करके खाओ उन जानवरों का जो वहां नेचुरली रहते हैं। जब आप शिकार करोगे तो वहां सिर्फ आप एक जीव की हत्या करोगे और कई सौ केजी तक मीट आपको मिल सकता है। अगर आप जंगल में जाकर किसी जानवर को मारते हैं तो उस एक केस में हो सकता है आप एक ही जानवर को मारते हो और उससे आपको मांस मिल जाता हो, पर यह चीज आप आज की तारीख में बार बार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया शिकार करके अपनी मांस की डिमांड पूरी नहीं कर सकती। वीगनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हर एक केस में पौधे खाना ज्यादा अच्छा रहेगा मांस खाने से। वीगनिज्म का मतलब है जानवरों पर क्रूरता और हिंसा करने वाले इस पूरे सिस्टम को हम कैसे बदल सकते हैं। क्या इस पूरे सिस्टम को शिकार करके बदला जा सकता है? नहीं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल रहा है कि बस उस एक केस में कितने जानवर मर रहे हैं ये देख लो और उसके आधार पे वीगनिज्म को गलत साबित कर दो। असली दुनिया ऐसे नहीं चलती और असली दुनिया में शिकार करना इस क्रूअल्टी से भरे सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन है मांस की डिमांड को कम करना, प्लांट्स खाना। शिकार करने के साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं। जब जंगल के जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं या एक समय पर जब इंसान भी भाले और तीर कमान से शिकार करता था तो आमतौर पर वो जानवर पकड़ में आते थे, वो जानवर मरते थे जो सबसे कमजोर होते थे, क्योंकि वो भाग नहीं पाते या छुप नहीं पाते थे। वो प्रकृति का चक्र था कि जो बूढ़ा और कमजोर हो गया है वो मर जाता था। लेकिन आज की तारीख में जब लोग हंटिंग करने जाते हैं तो सबसे सुंदर, सबसे बड़े और सबसे अच्छे दिखने वाले जानवरों को मारते हैं ताकि उनका सर या उनका सींग या उनकी चमड़ी अपने घर में लगा सके, उसको दिखा सके, सोशल मीडिया पर फोटोज डाल सकें। इससे होता यह है कि किसी भी प्रजाति के सबसे स्वस्थ जानवर मारे जाते हैं और वो प्रजाति ही कमजोर होने लगती है, क्योंकि जितने भी बढ़िया मोटे ताजे जानवर थे उनको तो लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 30 सालों में बिग हॉर्न शीप के सींग लगातार छोटे होते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण है बहुत ज्यादा ट्रॉफी हंटिंग। जब सारे बड़े सींग वाले जानवर शिकारी मार देंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रजाति के सींग ही छोटे होने लगेंगे और यही हम होता देख रहे हैं बिग हॉर्न शीप के साथ। तो हंटिंग केवल एक बहुत बहुत छोटे लेवल पर बहुत ही कम संख्या में की जा सकती है और ये बोला जा सकता है कि हमने तो सिर्फ एक ही जानवर मारा है। जैसे ही आप बात करते हो कि 80 अरब जानवरों पर होने वाले टॉर्चर और हिंसा को कैसे रोकना है, उसका जवाब हंटिंग नहीं हो सकता। और आज की तारीख में तो जंगल में जाकर एक जानवर को मारना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने जाकर के उस जानवर को मार दिया तो उसका जो नेचुरल प्रेडेटर है, शेर, चीता वगैरह, उनको भोजन कहां से मिलेगा? तो आप उनके मुंह से भी खाना छीन रहे हो, जबकि आपके पास में पौधे उपलब्ध है। और ऑप्शंस दूं, जब कोई जानवर अपनी नेचुरल जिंदगी जीकर मर जाए तो उसको खाओ ना सर, क्योंकि वो तो नेचुरली मरा है, तो कोई हिंसा भी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता आचार्य प्रशांत या कोई भी वीगन एक प्राकृतिक रूप से मरे हुए जानवर का मांस खाने के खिलाफ होंगे। मुझे नहीं लगता वो खुद खाएंगे, पर अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरे हुए कुत्ते या जंगली जानवर को खा रहा होगा तो उसको कोई वीगन रोकने नहीं जाएगा। लेकिन फिर वही बात, कितने जानवर मर रहे हैं प्राकृतिक रूप से और उनको ढूंढेगा कौन? ढूंढ के थाली तक लाएगा कौन?
पूरी दुनिया की मांस की डिमांड एक्सीडेंट में मरे हुए जानवरों से कैसे पूरी होगी? दुनिया में जो रोज लाखों जानवर फैक्ट्री फार्म्स में टॉर्चर हो रहे हैं और उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, क्या उसका सॉल्यूशन सड़क पर मरे हुए जानवरों को खाना है? मुझे नहीं लगता इस पर और बोलने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू आचार्य जी, पेड़ पौधों में क्योंकि सबसे कम कॉन्शियसनेस होती है और जानवरों में उससे ज़्यादा और इंसानों में उससे भी ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है, तो इसी वजह से हमको इंसानों को और जानवरों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधों को मार के खा सकते हैं क्योंकि उनमें सबसे कम कॉन्शियसनेस होती है। तो उनको मारना कम क्राइम हुआ अकॉर्डिंग टू आचार्य जी। तो ये बात आप कहाँ से लाए, जबकि आपको पता होगा कि साइंटिस्ट में इस चीज़ पर बहुत बहस है। काफ़ी साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लांट्स जानवरों की तरह ही कॉन्शियस होते हैं, प्लांट्स को स्पेशल अवेयरनेस होती है, प्लांट्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्लांट्स लाइट में फ़र्क बता सकते हैं। ये मांसाहारियों के फेवरेट तर्कों में से एक है। पौधे ये चीज़ करते हैं, पौधे वो चीज़ करते हैं, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, वैसे रिएक्ट करते हैं। ये सब बोल बोलकर प्लांट्स में कॉन्शियसनेस साबित करने की कोशिश करना कोई नई बात नहीं है। 2020 में पब्लिश हुए एक पेपर में रिसर्चर्स इसी तरह के 11 क्लेम्स को डिस्कस करते हैं। पौधे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस कर सकते हैं, उनकी जड़ में ब्रेन होता है, पौधों में इमोशंस होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वगैरह वगैरह। बिना किसी प्रूफ के पौधों में कॉन्शियसनेस होती है, उन्हें दर्द होता है। ये क्लेम्स इतना बड़ा सरदर्द बन गए हैं कि ऑथर शुरुआत ही करते हैं अपने पेपर की ये बोल के कि इस तरह की क्लेम्स मिसलीडिंग है और मेन स्ट्रीम प्लांट बायोलॉजिस्ट के बार बार इनको गलत साबित किए जाने के बाद भी ये सब चल ही रहा है। रिसर्चर्स पहले तो बेसिक कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं। बेसिक कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है होने की फीलिंग होना, एक अपना फर्स्ट पर्सन व्यू, मैं हूं, बस ये फीलिंग, एक अपना सब्जेक्टिव व्यू होना। अब ऑथर्स एक एक करके सारे क्लेम्स की बात करते हैं, एग्जैक्टली यही बातें जो इस वीडियो में बोली गई हैं, और वो इन सबको खारिज करते हैं कि इनसे ये साबित नहीं होता कि प्लांट्स में बेसिक कॉन्शियसनेस भी होती है। इसके आगे एडवांस कॉन्शियसनेस जैसे सपने देखना, अपने बारे में याददाश्त रखना, इस सब के तो भूल ही जाओ। रिसर्चर्स कहते हैं कि पौधों में बेसिक कॉन्शियसनेस होने के क्लेम्स भी बहुत ज़्यादा स्पेक्युलेटिव हैं और उनका कोई वैज्ञानिक समर्थन नहीं है। तो आचार्य जी, ये कहना कि प्लांट्स में सबसे कम कॉन्शियसनेस होती है, ये चीज़ फैक्चुअली करेक्ट नहीं है और एकेडेमिया में डिस्प्यूटेड है। नहीं, ये चीज़ एकेडेमिया में डिस्प्यूटेड नहीं है, केवल इंटरनेट पर डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वैज्ञानिक आपकी बातों को गलत साबित करने तो आएंगे नहीं। जहां 100 में से 99 वैज्ञानिक एक बात बोल रहा है, वहां दूसरे एक साइंटिस्ट को पकड़कर दिखाना जो एक दूसरी बात बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस चीज़ पे बहुत तगड़ी बहस चल रही है। इसका मतलब ये है कि आपने चेरी पिकिंग की है, जो ठीक लगा वो दिखा दिया, जबकि इस मुद्दे पर साइंस एकदम क्लियर है। अधिकतर साइंटिस्ट, जिसको दूसरे शब्दों में कहे तो साइंटिफिक कंसेंसस, वो इस विषय पर एकदम क्लियर है। पौधे कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आते। बेचारे ऑथर्स ने एक डायग्राम बनाकर समझाया है और उसमें पौधों पर बाकायदा रेड क्रॉस लगाया कि जनता सुन लो, पौधे कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स में नहीं आते। इस सब के बावजूद लोगों का पसंदीदा तर्क खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पौधों को भी तो दर्द होता है। अकॉर्डिंग टू प्लांट बायोलॉजिस्ट, पौधों के पास उनकी तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी जानवरों जैसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनके पास नहीं है, लेकिन एक तरह का नर्वस सिस्टम प्लांट्स के पास भी होता है। और जब आप पेड़ को नुकसान पहुंचाते हो या कोई कीड़ा प्लांट को काटता है, तो वो पेड़ खुश नहीं होता, बल्कि वो पेड़ नहीं चाहता कि आप उसको खाओ या काटो या नुकसान पहुंचाओ। पिछले साल भी ऐसी ही एक और स्टडी को उठाकर मीडिया ने खूब हेडलाइंस छापी थी कि पौधे चिल्लाते हैं, रोते हैं, उन्हें दर्द होता है जब उन्हें काटा जाता है। और तब भी इस चीज को कई लोगों ने क्लियर किया था, जिनमें से एक रील मैंने भी उस समय पर बनाई थी। और सच ये है कि इस स्टडी में कहीं भी क्राई, फील या पेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सारे शब्द इसमें हमने जोड़ा है। इनफैक्ट इसी स्टडी की लीड रिसर्चर खुद इंटरव्यू में ये कहती हैं कि भाई इससे ये साबित नहीं होता कि पौधों को दर्द होता है। ये बस ऐसा है जैसे आप बबल रैप को पॉप करते हो तो उसमें से अलग अलग तरह की आवाजें आती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस बबल रैप को दर्द हो रहा है। प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता, ना ही उनके पास नर्वस सिस्टम है और ना ही उनमें पेन रिसेप्टर्स हैं। उनका शरीर बना ही ऐसा है कि उसमें दर्द महसूस करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। पौधे और जानवरों के बीच का ये कंपैरिजन जो है वो एक सिंपल से सवाल से खत्म हो जाता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और सड़क पर सामने कुत्ता आ जाए तो क्या आप गाड़ी को मोड़कर घास पर चढ़ा दोगे या फिर कुत्ते पर चढ़ा दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि घास को भी तो दर्द होता है उतना ही जितना कुत्ते को होता है। मुझे तो आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो ये बोल दे कि मैं कुत्ते पर गाड़ी चढ़ा दूंगा
लेकिन बेचारी घास को नहीं मारूंगा। इतनी सिंपल सी बात है, पर हम जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये स्वीकार नहीं करना कि मांस नहीं खाना लगभग हर मामले में ज्यादा बेहतर है मांस खाने से। तो कुछ इस तरीके से लोग आचार्य प्रशांत और इन जनरल वीगन एक्टिविस्ट को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं जब वो ये कहते हैं कि मांस खाने से हिंसा होती है। और ऐसे ही दूध के टॉपिक्स पर भी वीगन्स को बहुत घेरा जाता है। इस्कॉन के अमोघ लीला जी ने वीगनिज्म पर एक पूरा वीडियो ही बना दिया था जिसमें ढेरों गलतियां थी। अब उन्होंने क्या गलत तर्क दिए हैं और मैंने उनके तर्कों का जवाब कितने मसालेदार तरीके से दिया है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।